नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आज मैं बताने जा रहा हूँ जनेऊ बनाने की विधि। जनेऊ हिंदू धर्म में जनेऊ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जनेऊ किस तरीके से बनाया जाता है इसको मैं आज बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये बाज़ार से धागा मिलता है, इसको लेना पड़ता है। ये बहुत बारीक तंतु, इतना पतला तंतु है। इसके 9 तंतु के मिलने से जनेऊ की एक वो बनता है। तो इसको सबसे पहले 3 सूत्रों में बांधा जाता है। 3 सूत्रों में 4 अंगुलियों में, इसको 4 अंगुलियों में, इन 4 अंगुलियों में 96 बार पूरा जाता है। सबसे पहली प्रक्रिया में पूरा जाता है। 4 चरणों में जनेऊ तैयार होता है। पहले में पूरना होता है, दूसरे में फिर कतुए से कतुयाना होता है, तृतीय चरण में फिर उसके भी 3 भागों में बांट के उसको दोबारा उसमें पैर डाली जाती है। चौथे चरण में उसको गरंधी ने का काम किया जाता है। तो ये सबसे पहले 4 अंगुलियों में 96 बार इस तरीके से 3 तंतु बनाते रहने पड़ते हैं। ये 96 बार ही क्यों? और सवाल ये उठता है कि 96 बार, 96 का अंक क्या है? तो 96 में 32 तो विधाएँ होती हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, और जिन जो 32 विधाएँ होती हैं उनमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 4 उपवेद, 3 सूत्र, 6 अंक, 6 दर्शन और 9 हुए अरण्यक। ये कुल मिला के 32 हो गए और शेष बचे 64। वो 64 जो हैं वो कलाएँ होती हैं, जिसमें ललित कलाएँ शामिल होती हैं। 64 और 32 मिला के 96, इसलिए इनको 4 अंगुलियों में 96 बार गिनती करके पूरा जाता है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 92 93 94 95 96 में यहाँ पर तोड़ देना है। अब इसको ये 96 जो है इसको कतुए में बट देनी पड़ती है। इसकी 96 में एक बार ये कतुआ होता है, एक तरीके का यंत्र। तो इसमें ऐसे गांठ लगा के ये फिर इसको कतुए में कुछ ऊंचाई में जाके ऐसे इसमें बट दी जाती है। ताकि इसमें बट आते रहे, कतुआ घूमता रहता है। अब यहाँ पर तक जो है इसमें बट आई हुई है, इसमें यहाँ से यहाँ तक तो इतनी बट आ गई है। अब देख रहे हैं आप, ये हल्की सी बट आ गई है इसमें। अब इसको इस हाथ में अलग से, हाथ के इस हिस्से में ये बांटा जाता है। फिर इसको गांठ निकाल के सिर्फ इतने हिस्से को ये फिर इसमें धागे में इसमें भर दिया जाता है। इसको ये जितने हिस्से में बट आई है ठीक यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे को इसमें गांठ लगा के इसमें फिर बट, जब तक ये धागा पूरा ना हो जाए उसमें फिर बट लानी पड़ती है। अब इसमें बट आते रहेगी। ये धागा एक बार 3 तंतों का धागा है ये। इस धागे को भी इसके फिर 3 और बार होकर के फिर हाथ से इसमें पैंट दी जाती है। इसको मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। 4-5 बार में अभी धागा लगभग पूरा होने वाला है। इसमें वो हो गया ज़रा, ये धागा लास्ट कटोरे में पूरा हो गया। इसमें धागा इसमें बढ़ गया। इसके बाद इसको एक खूंटी के सहारे बांध दिया जाता है। एक किसी खूंटी में या कील लगा के
चालू है के खूंटी में बांध के इसको फिर इसको 3 बार और किया जाता है। इस तरीके से ले जाके इस तरीके से इसकी फिर 3 गुना करना पड़ता है इस धागे को इस तरीके से। और इस तरीके से फिर इसमें पैर दी जाती है इस तरीके से। अब ऐसे 3 उंगलियों में पूरा जब इसमें बट आ गई, अब ये 9 तंतुओं से मिलकर बना हुआ है धागा। 9 तंतु हैं इसमें, पतले पतले 3 उसमें हो गए, 3 उसका तिगुना फिर हो गया। अब 9 तंतुओं का एक धागा बनता है, एक धागा। ये पूरा यहाँ तक एक धागा हो गया है 9 तंतुओं का। चौथे चरण में सबसे महत्वपूर्ण है ये ग्रंथियाँ। अब इसको ग्रंथियाना कहते हैं हमारे कुमाऊँ में। इसमें ऐसा किया जाता है, सबसे पहले इसको दबा के ये हाथ में इस तरीके से घुमा के, ये इसमें से घुमा के, ये ग्रंथि की गांठ है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस तरीके से करना पड़ता है, शुद्ध जनेऊ नहीं बना पाते हैं लोग, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें इसको पूरी बनाना। ये इन अंगुलियों में इस तरीके से इसको फंसाया जाता है। ये 2 बार ये हुआ, ये दूसरी बार 2 पल्ले हो गए इसके। अब ये तीसरी बार इसमें डालेंगे और इस तरीके से घुमा के, अब ये 3 पल्ले हो गए इसके। 3 पल्ले, अब कोई ज़रूरी नहीं है ये बराबर होंगे। तीसरा पल्ला अब ये छोटा पड़ गया। ये तीसरे पल्ले को इस धागे से, जो उसकी पहला सिरा है, इसमें वो करके गांठ लगा देते हैं। अब ये 2 पल्ले तो ठीक नाप के हुए, लेकिन ये तीसरा पल्ला छोटा हो गया। इसको करने के लिए इस तरीके से हाथ छोड़ना पड़ता है। इसको इस तरीके से ग्रंथिया के 3 दोनों धागे बराबर करने पड़ते हैं। इसी को ग्रंथ की प्रक्रिया कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण होती है। थोड़ी देर में ग्रंथ करते करते तीनों पल्ले बराबर हो जाएंगे और ये गांठ ऊपर नीचे जाती रह रही है, आप देख रहे हैं। और ये थोड़ी देर में, थोड़ा और रह गया है इसमें, 1-2 राउंड और ये धागा जब घूमेगा तो ये तीनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। ये लगभग कंप्लीट हो गए, 3 पल्ले इसके बराबर हो गए। ये 3 पल्ला, ये 3 पल्ले का जनेऊ हो गया। फिर इसको इसी तरीके से रख दिया जाता है। फिर दूसरा जनेऊ इसमें से, जो दूसरा इस तरीके से बनाए, तो 3 बार की प्रक्रिया में फिर इसी तरीके से फिर दूसरा भी वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। ये दूसरी बार में भी ये इस तरीके से 2 पल्ले हो गए इसमें। फिर तीसरा पल्ला हो गया और ये अब तीसरा पल्ला शुरू हो रहा है इसका। ये तीसरा पल्ला, ये तीसरा पल्ला कुछ और छोटा हो गया है, इसको इसी में मिला देते हैं पहले सिरे में। और इसके बाद फिर इसी में डाल के इसको छोड़ देते हैं 2 अंगुलियों को। और इसी तरीके से ग्रंथ करके इसको भी पूरा ग्रंथ आते हैं कि जब तक तीनों पल्ले बराबर न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया करती रहनी होती है। अब थोड़ी सी और रह गई ग्रंथ की प्रक्रिया में। अब ये गांठ यहाँ पर आ रही है, ये करीब यहाँ पर आ गई है। ये हो गया 3 पल्ले का जनेऊ। फिर ये 3 पल्ले का जनेऊ इसको भी, और इस पहले जो बनाया था ये दोनों को एक साथ मिला के ये 6 पल्ले का जनेऊ तैयार हो जाता है। ये इसको बाद में पूर्णमासी के दिन
इसमें फिर रंग में डुबो के इसको भिगाया जाता है रंग में। ये जनेऊ तैयार हो गया है और पूर्णमासी के दिन या नागपंचमी के दिन इसको प्रतिष्ठित किया जाता है। वेद मंत्रों के, यजुर्वेद के मंत्रों के साथ आहुतियाँ दी जाती हैं और एक तांबे के कलश में इनको रख के मंदिर के पास उस दिन ऋख तर्पण के दौरान ये प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इसके बाद यह जनेऊ तब जाके पहनने लायक बनता है। धन्यवाद।